रखा, प्रभु को आगे रखना। और हम संसार में यही कहते हैं, यही चाहते हैं और यही सोचते रहते हैं कि हम जैसा चाहते हैं वैसा ही हो, हमारा सुख हम जिसमें चाहते हैं वही सुख है। और जबकि वही सुख बहुत कठिनाई से प्राप्त होते हैं अपने को, और सुख भी प्राप्त हो जाते हैं बहुत कठिनाई से, बहुत मुश्किल से। उसके बाद भी वह जरूरी नहीं है कितने दिन तक रहे। जब तक पुण्य है तब तक तो वह सुख रहता है, चला जाया करता है। कोई अगर सोचे कि हमारा सुख तो अनादि चलने वाला है, अनादि तो छोड़ो, इसी भव में चलने वाला नहीं है। जिस सुख की आप कल्पना कर रहे थे, जिस सुख की आप सोच रहे थे, वह सुख भी सोचते सोचते विलीन हो जाया करता है। राम ने कब ऐसा सोचा था, राम ने कब ऐसा सोचा था कि मेरे को जंगल में जाना पड़ेगा, और वह भी 12 वर्ष के लिए? क्या उनका पुण्य क्षीण हो चुका था? नियोग था उस समय, उनका पुण्य क्षीण हो चुका था उस समय। लेकिन उनका मुहूर्त निकालने वाला कोई पंडित छोटे मोटे नहीं थे। वशिष्ठ जैसे ज्ञानी ने उनका मुहूर्त निकाला था राज्याभिषेक का। अपने अपने सुख और पुण्य का ही खेल है बंधुओं। एक ही समय में एक का राज्याभिषेक और एक का वन अभिषेक होता है। क्या भरत को यह मालूम था कि मेरा अभिषेक होगा? यह तो सब पुण्य और कर्म की ही माया है। यहाँ भी मैना सुंदरी ने अपने पुण्य, उनको श्रद्धा थी, इसलिए उन्होंने बोला और चमत्कार भी हुआ। सिद्ध चक्र विधान करने से, सिद्ध चक्र की महिमा गाने से उनका श्रीपाल सहित 700 कोड़ियों का उद्धार हुआ। श्रीपाल ने क्या किया था? कुछ भी तो नहीं किया। श्रीपाल ने तो मात्र कचड़ा ही तो फिकवाया था। 700 ने क्या किया था? कुछ भी तो नहीं किया, सिर्फ ताली तो हुई बजाई थी। लेकिन ताली बजाने से ऐसा नहीं सोचना कि कर्म बंद नहीं होगा। आप बैठे अगर योजना यहाँ बना रहे हैं कि हमें यहाँ कहीं पर चोरी करने जाना है, और 4 व्यक्ति मिलकर अगर चोरी करने का विचार बना लेंगे, तो आपको पुलिस आएगी और पकड़ कर ले जाएगी और धारा लगा करके अंदर आपको बंद करेगी। ठीक वैसे ही श्रीपाल ने भी किया, उन 700 ने भी किया, अनुमोदना तो की थी। उसी अनुमोदना का फल उसको कोड़ी रूप में मिल गया। लेकिन उसका जब पुण्य आया, देखो उसने तो 7वें नरक का बंद किया था बंधुओं। लेकिन जब उसको ज्ञान हो गया, जब उसको भान हो गया, जब उसको पश्चाताप हुआ, जब उसको दुख हुआ, तो उसने इतनी भक्ति की, इतनी भक्ति की कि वह 7 से स्वर्ग से लेकर के पहले नरक में आ गया। ऐसा नहीं सोचना कि हम भी खूब करते जाएं, करें पाप तो होवे, आप करें पुण्य से होवे। ऐसा नहीं सोचना। वह तो उतना बजनारा सहनन से सहित था, उसके पास उतना सहनन था जिससे कि उसने कम कर लिया। अपने पास तो पल भर का सहनन भी नहीं है कि अपन इतना पाप कर सकें, इतना सोच सकें। बंधुओं, कक्का
पाप तो दिन रात 24 घंटा पांचों इंद्रियों के विषय में लग के ही पांच पाप चल रहे हैं। आप तो ऐसा बताइए, ऐसा विषय जिसमें पाप न होता हो। आप अगर इंद्रिय सुख की बात करें तो उसमें भी पूरा पाप ही पाप है। आप तो एक बार में 9 कोटि जीवों की हिंसा करते हैं। एक दिन में एक बार में 9 कोटि जीवों की हिंसा करते हैं। आप कल्पना करें उस 9 कोटि जीवों की 30 दिन की इंटू कर दें, फिर 30 दिन में होते हैं 12 माह, और 12 माह में इंटू कर दें लगभग 25 वर्ष तो कर ही दें, ज़्यादा नहीं करना। आप खुद आकलन कर लें आप कितने पाप करते हैं। एक मात्र एक इंद्रिय सुख, आज तक इंद्रिय सुख से भी कोई पूर्ण नहीं हुआ, वह भी कभी तृप्त नहीं हुआ। तृष्णा की खाई खूब भरी, वह रिक्त रही, वह रिक्त रही। जब भी 10 मिनट बाद, आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद वह तृष्णा फिर हो जाती है। रावण के पास क्या कमी थी? 18,000 रानियों का स्वामी था, त्रिखंडाधिपति था, 16,000 राजाओं का मुकुटबद्ध राजा था, 1 लाख पूत थे, 1.25 लाख नाती, और जिसके घर आज दिया न बाती। मात्र किसके पीछे? मात्र वासना के पीछे। क्या वह वासना से तृप्त हो पाया था? जब 18,000 रानियों के सुख में वह तृप्त नहीं हो पाया था, एक सीता की ओर से कामना ले गई, और उसी कामना, उसी वासना में वह आज उस जैसा ज्ञानी संसार में पहले कोई हुआ भी नहीं था। ऐसा नहीं कि वो अज्ञानी था, बहुत ज्ञानी था, बहुत पंडित था, लेकिन वासना, और वासना के पीछे मान, और मान के पीछे अहंकार। एक पाप होता है उसमें 5 पाप समाहित हो जाया करते हैं। कोई भी व्यक्ति सोचता है कि मैं छोटा सा कर लूं, उसके बाद छुट्टी कर लूंगा, उसके बाद नहीं करूंगा, उसमें 5 ही समाहित हो जाते हैं। और यह आग रावण ने ही नहीं लगाई थी, उसको तो मालूम भी नहीं था। यह तो सब सहयोग से हो जाया करता है, मित्र मंडली के माध्यम से हो जाया करता है, परिवार के माध्यम से हो जाया करता है, अपनों के माध्यम से हो जाया करता है। लेकिन होता सब अपने मान के ऊपर ही है, अपने अभिमान के ही ऊपर है। चंद्रनखा, जिसे सूर्पणखा के नाम से जाना जाता है, वह इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी कि उसके आगे देवियां फेल हो जाया करती थी। खरदूषण उस पर मोहित हो गया, और मोहित होने के बाद रावण के सूने में वह उसको उठा करके ले गया और उससे विवाह कर लिया। मूल जड़ तो चंद्रनखा है, रावण के तो मालूम भी नहीं था। जब चंद्रनखा जंगल में अपने पुत्र शंभु कुमार खड़गास विद्या सिद्ध कर रहा था, उसने 12 वर्ष तक वह विद्या सिद्ध की। किसमें? एक बांस के भिरे में बैठ करके वह विद्या सिद्ध की। 12 वर्ष तक एक अन्य से वह तपस्या करता था। वही चंद्रनखा, वही सुपर्णखा उस पुत्र को, अपने पुत्र के लिए भोजन लेकर जाती थी और तपस्या में सहयोग करती थी। लेकिन
जब विद्या सिद्ध हो गई उसी समय नियोग जब जैसा होता है तब उसका वैसा कार्य सफल होता ही है। किसने सोचा था कि लक्ष्मण वहां पहुंचेंगे और वह उस शंभु कुमार को मार देंगे, जबकि लक्ष्मण का ऐसा भाव भी नहीं था। लक्ष्मण तो मात्र देख रहे थे कि इतनी चमकदार चीज है क्या, उसे मैं हाथ में लेकर तो देखूं। वह तो विद्या सिद्ध कर रहा था। विद्या सिद्ध होने के बाद वह तलवार उसके हाथ में आने ही वाली थी कि उसके पहले वह तलवार लक्ष्मण ने ले ली, लक्ष्मण ने झेल ली। लक्ष्मण ने देखा कि यह है क्या, इसे देखूं तो उसने तो उस कुमार को देखा भी नहीं था। अनजाने में ही पाप होते हैं बंधु, फिर तो अनजाने के बाद अपन जान जान के करते हैं, सोच समझ के करते हैं, फिर तो योजनाबद्ध बना के तरीके से करते हैं। वही उसने तो लक्ष्मण ने मात्र क्या किया, उस बांस के विरोध पर प्रयोग करके देखा कि देखो प्रयोग करके देखता हूं इससे कटता है या नहीं। देखता क्या है कि वहां पर तो शंभु कुमार बैठा है और जैसे ही एक तलवार का वार किया कि उसकी गर्दन सर से अलग हो जाती है। वही चंद्रनखा जब भोजन लेकर आई उस कुमार के लिए, अपने पुत्र के लिए, अपने बेटे के लिए, तो वह बेहल हो गई। देखती क्या है कि उसके बेटे के गर्दन के टुकड़े पड़े हुए हैं। वह क्रोधित हो गई आवेश में और कहने लगी कि यह कृत्य किसने किया है, यह किसने मेरा पुत्र का गला काटा है, उसने किसका क्या बिगाड़ा था, मैं देखती हूँ। और वह पहुँचती है ढूंढती, तो देखती क्या है कि लक्ष्मण हैं। अति लक्ष्मण ही कोई ऐसे ही नहीं थे, कोई दरिद्री नहीं थे, कोई असुंदर नहीं थे, वह भी बहुत सुंदर थे बंधुओं। देखते ही वह उन पर रूप से मोहित हो गई। मोहित हो गई। मोहित होते ही वह लक्ष्मण से कहने लगी कि आप मेरे से शादी कर लो, क्योंकि वह भी सुंदर तो थे लेकिन उनके अंदर शूर्पणखा जैसी काम वासना नहीं थी। वह धर्मी थे लेकिन थोड़े से विनोदी भी थे और थोड़े तेज स्वभाव के भी थे। विनोद में उनको मालूम था कि राम शादी करने वाले नहीं हैं, राम शादी करने वाले नहीं हैं। इसके बावजूद भी उन्होंने बोल दिया मेरे भैया बैठे हैं, मेरे से सुंदर है, मेरे से बड़े हैं, आप इनसे शादी कर लो। वासना है बंधु, किसको अंधा नहीं बना देती। लक्ष्मण से विचार आकर के राम पर पहुंच गई। राम पर पहुंचते ही राम पर पहुंचे, राम से बोले, राम बोले मेरे पास तो पत्नी है और मैं एक ही पत्नी का स्वामी हूँ, दूसरी का होना नहीं चाहता, न दूसरे से मैं शादी करना चाहता हूँ। इतनी बात में उसने अपना अपमान समझा। इतनी सी बात में उसने अपमान समझा। खुद व्यभिचारिणी थी, अगर सती होती तो अपने ही पति के अलावा अन्य पर क्यों जाती, वो अन्य पर क्यों रीझती। शुरू में तो उसको लग रहा था यह तो मेरे लिए सुख है, सुख से चर्चा चल रही है अपनी बंधुओं, हिंदी सुख पर पहुंच गए। सुख से यह सुख तो मेरे लिए सुंदर है, और पहुंचती कहां पर है, रावण के पास। आग लगाई किसने थी, रावण ने। सहयोग किसने किया था, शूर्पणखा ने। ऐसे ही बंधुओं हमारी भी स्थिति यही है।
यही स्थिति हमारी भी है संसार में। हम भी यही करते हैं, सुख तो ढूंढते हैं और सहयोग चाहते हैं कि हमारा यह सहयोग कर दे उस सुख में, लेकिन सहयोग करते करते वह सहयोग असहयोग हो जाता है। मित्र तो बहुत हैं संसार में, मित्र तो आते हैं, लेकिन सच्चा मित्र तो कोई होता नहीं है। अगर सच्चा मित्र अगर होता है तो वह ही गुरु ही हुआ करता है, और वही भी सच्चा गुरु हुआ करता है, दिगंबर गुरु हुआ करता है। यह तो इंद्रिय भोग है, छोटे में शॉर्ट में बता दिया। अब लोभ देखते हैं। मानवीय लोभ बहुत बुरी चीज है, धन भी बहुत बुरी चीज है। धन का अहंकार तो आदमी को कहाँ नहीं पहुंचा देता, और धन के अहंकार में व्यक्ति एक त्रियंच बन जाया करता है, एक इंद्रिय वनस्पति बन जाया करता है। अगर धन का लोभ करते करते वह गया तो सोचो पक्के में ही उसको वही कार्य करना पड़ते हैं। दो व्यक्ति थे, बहुत धन था, वह धन की एक सोने का घड़ा भी था उसके पास। दोनों सोचते हैं कि इसकी रक्षा हम करेंगे, हम करेंगे। ऐसे ही करते करते दोनों में आपस में विवाद हो गया। विवाद होते ही एक ने एक को मार दिया, वह मार करके वृक्ष हो गया। कुछ समय के बाद दूसरा भी मर गया, घड़ा वहीं रह गया। वह व्यक्ति मर करके हाथी बन गया। धन का सुख न उसने भोगा न उसने भोगा। वह व्यक्ति जो मरा था पेड़ बन गया, पेड़ में इतनी जड़ें कर ली, इतनी जड़ें कर ली, उस पेड़ को अभी भी लोभ पैसे का माया का छूटा नहीं। वह व्यक्ति, वह पेड़ उस घड़े को अपनी जड़ों में समेट लिया और घड़े की रक्षा करने लगा। वह वनस्पति काय होकर भी उसका धर्म से मोह छूटा नहीं। उसी जंगल में वह हाथी घूम रहा था। हाथी ने देखा, उसको ज्ञात हो गया, अरे यहाँ तो वह घड़ा है जिसकी हम पूर्व पर्याय में रक्षा कर रहे थे। तो वही हाथी अपनी सूंड से पानी भरकर लाता और वहां पर डालता। वह पानी इसलिए नहीं डाल रहा था कि पेड़े को पानी दे रहा हो, वह तो पानी इसलिए डाल रहा था कि इस धन की मैं सुरक्षा करूं। ऐसे ही बंधुओं, पूर्ण स्थिति हमारी भी इसी प्रकार है। संसार में हम यही भी करते हैं और यही करते करते हम अपना सर्वस्व जीवन समाप्त कर देते हैं। आचार्य भगवान ने कहा है, आरंभे तापकान प्राप्ता विप्रतिपादकान अंते सुदस्त्याजान कामान कामम सेविते सुधी। आरंभ में जो धन प्राप्त करते हैं, लेकिन ऐसे ही नहीं, बहुत प्रयास के बाद, बहुत कठिनाई से, बहुत मेहनत के बाद, लेकिन वह धन दीर्घ समय तक न चलता है, न रहता है, न ठहरता है। बस कुछ समय अपना जब तक पुण्य योग है तब तक तो अपना साथ देता है, और उसके बाद हम विदा हो लेते हैं, वह तो वहीं का वहीं रखा रह जाता है। यह सब इंद्रिय सुख अगर कोई कहे तो यह सब वासनाएं मात्र पल भर की है, उसके बाद तो सब विलीन हो जाया करती हैं।
कोई किसी का न साथ देता है न साथ जाता है, सब अपने अपने सुख को रोवें पिता पुत्र का दारा। पूरे संसार की बंधुओं हमारी सबकी स्थिति यही है। जिस दिन हम भक्ति में अपना मन लगा लेंगे उस दिन ही समझना कि हम सम्यक दृष्टि हो जाएंगे और पुण्य का बंध हो जाएगा, और पुण्य के बंध से अपन सिद्धत्व को प्राप्त हो जाएंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ भगवान महावीर स्वामी की जय। बोलो।